हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सांख्यिकी में वीडियो नंबर 2 पढ़ाएंगे बहुलक। एक्सरसाइज का नाम है 13.2 बहुलक। एक स्टूडेंट बहुलक लिखा हुआ है ऊपर। ये बहुलक है हिंदी में, इसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। क्या कहता है स्टूडेंट? मोड। क्या कहते हैं? मोड। बहुलक मोड कहते हैं। तो बहुलक एल बराबर, बहुलक को मोड कहते हैं। बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। याद रहे स्टूडेंट, एल हमारी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है और एच हमारी वर्ग अंतराल की माप है। और बहु F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता है। F2 बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पे आता हुआ। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्र प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट केवल हम यहाँ पे बहुलक में निकालेंगे, समांतर माध्य हम इससे पहले वीडियो में निकाल चुके हैं। बहुलक देखिए स्टूडेंट, बहुलक लेना कहाँ है स्टूडेंट? इसमें बहुलक में तुम्हें सबसे बड़ी बारंबारता चूज करनी। ये सबसे बड़ी बारंबारता है। ये जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 है। तो F1 हो गया, ये भैया F0 का मान हो गया और ये F2 का मान आ गया। स्टूडेंट स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है तो लिखिए बहुलक मोड का फॉर्मूला। मोड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये सूत्र है, और गुना में H। इनके मान उठाइए स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, यहाँ साइड मान उठा लेते हैं। एल का मान हो गया निम्न सीमा। एल का मान हो गया, यहाँ से एल देखा जाए तो 35 35, ये वाला एल का मान है। और F1 का मान तुम्हारे H का मान निकाल लीजिए। H बराबर आ गया स्टूडेंट, दोनों का अंतर 45 माइनस 35, 45 माइनस 35 10 आ गया। जो वर्ग अंतराल का अंतर है वो H होता है। और स्टूडेंट जो F1 का मान है, F1 का मान आ गया तुम्हारा 23 और F0 का मान आ गया 21 और F2 का मान आ गया 14। इसमें मान भर दीजिए स्टूडेंट। देखिए L का मान है हमारा 35, 35 प्लस F1, पहले ब्रैकेट में मान रखिए। F1 का मान है स्टूडेंट, लिखा हुआ है F1 का मान 23 है, माइनस F0 का मान लिखा हुआ है ये रहा 21। साइड में देखिए या ऊपर देखिए, 2F1 दो गुना 23 तो 46 हो गया, माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14, ब्रैकेट बंद। और स्टूडेंट गुना में H का मान आ गया 10। फ्रेंड देखिए ध्यान से, 35 प्लस ऊपर ब्रैकेट को हल किया, 23 में से किस निकाला, बच गया 2 गुना 10 बटे 46 में से पहले 21 घटाओ स्टूडेंट, या इन दोनों को जोड़ लो, 21 और 14 हो गया 35, 46 में से निकाला तो कितना बच गया 11। बराबर सामने बराबर स्टूडेंट, 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11। स्टूडेंट पहले 20 को भाग देना है 11 से। स्टूडेंट दीजिए 35 प्लस 20 को 11 से भाग दीजिए। स्टूडेंट देखिए यहाँ भाग दे रहा हूं मैं, 20 को 11 से भाग दीजिए ऐसे, 11 ही कम 11, बच गए 9, दशमलव लगा के 0 उतारा, 11×8 = 88, बच गए 2, 11 ही कम 11। स्टूडेंट यहाँ देखो 1.81 आ गया, तो इसे लिखा 1.81। इसमें जोड़ेंगे स्टूडेंट तो 35 और 1 36.81 आ गया बहुलक। ये आंसर है। 35 और 1 36 दशमलव इतना आ गया आंसर। पहला आंसर आता है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल की सूचना देते हैं। तो बहुलक का जीवन काल ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े स्टूडेंट, तो बहुलक का जीवन काल निकालना स्टूडेंट।
तो सबसे बड़ा बहुलक, तो सबसे बड़ा मान है, सबसे बड़ी बारंबारता ये एफ है, एफ आई है। इसमें सबसे बड़ी बारंबारता लिख लीजिए आप। सबसे बड़ी बारंबारता देखिए 10 में, 35 में, एफ के सामने 52, 61, सबसे बड़ी 61 है। तो स्टूडेंट ये F1 का मान है, F1 का मान लिख दीजिए 61। इससे पहले वाला जो मान होगा वो जस्ट पहले वाला F0 का मान होगा। F0 का मान आ गया 52। उसके जो बाद वाला होगा 61 के, वो F2 होगा। F2 का मान आ गया 38। सबसे पहले लिख लीजिए और याद रहे जो सबसे बड़ी बारंबारता उसके ऊपर होगा L। उस अंतराल में L मिलेगा। L का मान आ गया 60। ये निम्न सीमा है ये वाली, और ये उच्च सीमा है, तो निम्न सीमा L लेनी है। और दोनों का अंतर होता है H। 80 में 60 निकाला स्टूडेंट 20, वर्ग अंतरालों का अंतर है। तो बहुलक सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H। स्टूडेंट देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप L का मान लिखिए। L का मान है 60 प्लस F1 का मान है 52, सारणी से उठाया है। F0 का मान, F1 का मान सॉरी, F1 का मान 61 स्टूडेंट, 61 माइनस F0 का मान है 52 गुना H, H का मान 20 है, बटे में 2 F1, F1 में 2 से गुना होनी है। तो बच्चों 61 में 2 से गुना करके कितना हो जाता है? 61 में 2 से गुना कर दो तो कितना आ जाता है? 122। कितना आ जाता है? 122 लिख दीजिए यहां पर। 122 माइनस F0 का मान है 52 और माइनस F2 का मान है 38 और गुना H का मान 20 आ ही गया। स्टूडेंट देखिए 60 प्लस, पहले ब्रैकेटों को हल कीजिए, कोष्टकों को। 61 में से 52 निकाला स्टूडेंट, बच गया 9 गुना 20 बटे 122 में से स्टूडेंट निकालो 90, निकालो 52, ये वाला 52 और 38 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 52 और 38, 52 और 38 हो गया स्टूडेंट, 52 और 38। देखिए 52 प्लस 38 सब जानते हैं, 52 38 90 हो गया। 122 में से 90 घटाया स्टूडेंट, 122 में से 90 घटाया तो यह आ गया 32। कितना है स्टूडेंट? 32। इसे करेक्ट कर देता हूं 32। तो नीचे हल करके आ गया 32, ब्रैकेट को हल किया तो आ गया 32। 4 से काटा, 4 अठे 32, 4 पंजे 20। फ्रेंड 60 जुगा तो 60 प्लस 9 पंजे 45 बटे 8। 45 को 8 से भाग दो स्टूडेंट यहाँ पे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, बच गए 5, दशमलव लगाया, जीरो उतारा, 8 छः 48, बच गए 2, जीरो उतारा, 8 दूनी 16, 4 और 8 पंजे 40। स्टूडेंट देखो हमने भाग कर दिया, तो ये भाग दे के आया हमारा 60 प्लस 5.625, जोड़ा 60 और 5 65.625। ये हमारा आंसर आता हुआ बहुलक। याद रहे बहुलक का आंसर जो आएगा, जो सबसे बड़ी बारंबारता वाला ऊपर वाला वर्ग अंतराल उसके बीच में ही आएगा। तो 65 आया, 60 और 80 के बीच में, इसलिए हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए निम्नलिखित आंकड़ों के किसी गांव में, निम्नलिखित आंकड़ों के किसी गांव में निम्नलिखित आंकड़ों के किसी गांव में 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय में बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्यम मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। समांतर माध्यम निकालना स्टूडेंट, यहां तो निकालना देखिए ऊपर स्क्रीन पे बहुलक, और यहाँ निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य से पहली वीडियो में निकालना हमने बता ही दिया है, वो पीछे वीडियो देख लेना। तो हम तो बहुलक निकालेंगे स्टूडेंट, क्या निकालेंगे? बहुलक। सबसे बड़ी बारंबारता वर्ग लेनी है हमें। सबसे बड़ी बारंबारता 24, 40, सबसे बड़ी देखें 24, 40, 33, तो इसमें सबसे बड़ी हो गई 40। इसे अंडरलाइन करते हो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट याद रखिए, तो है हमारा F1,
इसके ऊपर है F0 और नीचे है F2। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट लिखिए यहाँ लिख दीजिए F1 का मान है बच्चों 40, सबसे बड़ी बारंबारता लेनी। उसके ऊपर जो होता है वो F0 होता है F1 के, F0 का मान है 24। और F2 जो होता है सबसे बड़ी बारंबारता के नीचे होता है, उसका मान है हमारा 33। कितना है स्टूडेंट? 33। और L का मान आ गया स्टूडेंट हमारा 1500, निम्न सीमा। ये देखिए आप, ये निम्न सीमा, उनके बीच में जो अंतर है वो H है, क्लास साइज कहते हैं। 1500 में से 2000 में से 1500 निकाला तो 500। अब बहुलक का सूत्र स्टूडेंट, बहुलक बराबर, अब जानते हैं बच्चे, बहुलक का सूत्र पहले भी लिखा है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 नीचे ब्रैकेट में और ऊपर गुना में H। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, L का मान रखना है हमें। L का मान है हमारा 1500। देखते रहो बच्चों, स्क्रीन पे देखिए, F1 का मान लिखा हुआ है 40 है, F0 का मान आसान है सब, F0 का मान 24 है, और नीचे स्टूडेंट 2F1, F1 का मान 40, 40 दूनी 80 हो गया, माइनस F0 का मान 24, माइनस F2 का मान 33, और गुना में ऊपर स्टूडेंट H का मान है 500। तो यहां मैं यहाँ लाइन खींच देता हूं और यहाँ पे आगे आ जाता हूं। स्टूडेंट देखो 1500 प्लस 40 में से 24 निकाला, बच गया 16, 16 गुना 500 बटे 80 में से आप निकालो 24 और 33 होता है 57, 24 और 33 होता है 57, तो 80 में से, सब बच्चों दिखा रहा हूं, 80 में से इन्हें माइनस वालों को जोड़ लो। 24 और 33 कितना हो गया स्टूडेंट? 57। तो ये 57 निकाल दीजिए। 57 जैसे घटाया तो कितना है, 10 में 7 गया 3 और 23, कितना है 23। 7 में से 5 निकाला 23 आ गया नीचे, 23 है भाज्य संख्या है। स्टूडेंट गुना कीजिए आप, 1500 प्लस 16 × 5 = 80, 8000 बटे 23। स्टूडेंट अब आपको 23 से भाग लगाना है, 23 से भाग लगाइए, 8000 को 23 से भाग लगाइए। देखिए स्क्रीन पे लेता हूं मैं, देखिए स्टूडेंट 8000 को भाग लगाना है तुम्हें कितने से, ये 8000 है स्टूडेंट, 8000 को भाग लगाना है 23 से, भाग देनी सबसे आती होगी। 23 × 69, 3 से चलाया पहले पहाड़ा, 3 × 9 और 3 दूनी 6, घटाया 1, 11 बच गया 0, 4 बार चल गया स्टूडेंट, 4 × 12 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 रिक 9, घटाओ 10 में से 2 गया 8 और ये 18 बच गया स्टूडेंट, 0 उतारा। स्टूडेंट कितनी बार चलेगा 2 नंबर 18, तो 8 बार तो चलना चाहिए, लेकिन 7 बार चल जाए स्टूडेंट। मेरे याद है 7 × 21 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 2 16, घटाया स्टूडेंट 9 आया, 19 दशमलव लगाया स्टूडेंट, यहाँ पे 0 उतारा। स्टूडेंट ये 8 बार चल जाएगा, 8 बार, 8 है 24 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18। आगे बढ़ो स्टूडेंट, तो यहाँ पे 6 बच गया 0 और 23 दूनी 46। तो कहने का मतलब है भाग दे के आया, 14 बच गया, फिर इसे बचा रहने दो स्टूडेंट। भाग देने का मतलब है भाग देकर आपको 347.82 आया, दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकालना है, पीछे रख दीजिए आंसर 347.82। तो ये 1500 प्लस 347.82 बराबर जोड़ेंगे तो 300, 1500, 1800, 1847.82, ये हमारा आंसर आता हुआ स्क्रीन पे, ये बहुलक आ गया। समांतर माध्य स्टूडेंट आप खुद ही ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीन पे देखिए स्टूडेंट,
4 स्क्रीन पे आता हुआ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुलक तो मैं निकाल रहा हूँ स्टूडेंट, ये तो मैं निकाल रहा हूँ अभी, और ये माध्य आपको पीछे की तरह निकालना है जो वीडियो नंबर 1 में है, एक्सरसाइज 13.1 में माध्य बहुत ज्ञात किया है। दोनों मापों की व्याख्या भी कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे बड़ी बारंबारता ले लीजिए आप। सबसे बड़ी बारंबारता 3 में, 8 में, 9 में। कौन है सबसे बड़ी बारंबारता? 10 दिख रही है इसमें, 10 के आगे अंडरलाइन कर लीजिए इस तरह से स्टूडेंट। ये वर्ग अंतराल लेना है, लिख दीजिए स्टूडेंट। ये F1 है, उसके ऊपर F0 होता है और नीचे F2 होता है। याद रहे स्टूडेंट ध्यान से। तो यहां आप लिखे स्टूडेंट, चलिए यहां पे लिख दीजिए। F1 का मान आ गया स्टूडेंट 10, F2 का मान आ गया स्टूडेंट, F0 का लिख लीजिए, F0 का मान आ गया 9 और F2 का मान आ गया स्टूडेंट 3। और देखा जाए तो L निम्न सीमा आ गई 30, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा ये 30, और H दोनों का अंतर होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर, यानी वर्ग अंतरालों में अंतर। 35 में से 30 निकाला स्टूडेंट, बच गया 5। अब सारे मान निकल चुके हैं। बहुलक का सूत्र क्या है स्टूडेंट? ध्यान लिख देता हूं। बहुलक, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 गुना H बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। स्टूडेंट बराबर लगाइए। L का मान लिखे स्टूडेंट पहले। L का मान है हमारे पास 30 प्लस F1 का मान है स्टूडेंट, F1 का मान है 10, F0 का मान है 9 गुना H का मान है स्टूडेंट 5 बटे 2F1, 10 दूनी 20 माइनस F0 का मान 9 है माइनस F2 का मान 3 है। 30 प्लस 10 में से 9 निकाला स्टूडेंट, 1 बच गया, 1 गुना 5 बटे में 20 में से 12 निकाल दो, 8 बच गया। फ्रेंड देखो, 30 प्लस 5 को भाग लगाया 8 से, 0.8 बच गए 2, 8 दूनी 16 बच गए 4, 8 45, इतना आया। तो जोड़ा इसमें स्टूडेंट तो 30.625 आंसर स्क्रीन पे आता हुआ। फ्रेंड बहुलक निकल गया, समांतर माध्य आप खुद निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे चलते हुए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। रनों को दर्शाता है। बनाए गए रन 3000 से 4000 है, 4000 से 5000, बल्लेबाजों की संख्या दे दी है। आंकड़ों का भैया बहुलक निकालना है, बहुलक निकालना बहुत अच्छे से जानते हो तुम। सबसे बड़ी बारंबारता ले लीजिए, बारंबारता वाला कॉलम है आप भाई। सबसे बड़ी बारंबारता देखो 18 है, 18 के सामने अंडरलाइन कर दीजिए स्टूडेंट। ये 18 के सामने अंडरलाइन कर दिया स्टूडेंट आप लोगों ने। लिखिए भाई स्टूडेंट, एल का मान आ गया वर्ग अंतराल की निम्न सीमा तो 4000, एच का मान देखा जाए तो वर्ग अंतराल का अंतर 1000, 4000 से 5000 है ना, 1000। और यहाँ पर F1 का मान देखा जाए तो स्टूडेंट आ गया 18, और F0 का मान इसके ऊपर 18 के ऊपर 4 है, और F2 का मान देखा जाए तो स्टूडेंट आ गया 9। ये देखो, ये भी लेना है और ये भी लेना है, यही मान लेने हैं हमें। F1 के ऊपर मिलेगा F0 और F1 के नीचे मिलेगा F2। और सूत्र में रख दीजिए स्टूडेंट, 5 मान इसमें चाहिए, सूत्र में 5 ही मान आते हैं। देखो बहुलक लिख रहा हूं, बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं स्टूडेंट। थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। यदि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तुम्हारी फीस वापस। L प्लस F1 माइनस F0 गुना H बटे में, बटे की लाइन प्लस के सामने खींचे स्टूडेंट, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये देखिए बराबर के सामने बराबर लगाया स्टूडेंट। L का मान कितना स्टूडेंट? 4000, कितना है? निम्न सीमा 4000। F1 का मान स्टूडेंट लिखा हुआ है 18 माइनस F0 का मान 4 गुना H का मान कितना है स्टूडेंट? 1000। ये लो जी, बट्टे की लाइन, 2F1
18 दूनी 36, 2 से गुना कर दिया F1 में, 18 दूनी 36, माइनस F0 का मान 4, माइनस F2 का मान 9। तो स्टूडेंट देखिए 4000 प्लस 18 में 4 गया तो बच गया 14, 14 बच गया, गुना 1000 बटे में 36 में से 4 निकाल दो 32, 32 में से 9 निकाल दो, कितना बचता है? बोलो, 9 4 13, तो 23 बच गया। फ्रेंड देखो 4000 प्लस पीछे अभाज्य संख्या है, ऊपर 14000 और बटे में 23। तो स्टूडेंट देखिए 14000 को 23 से भाग लगाएंगे, उत्तर लिखेंगे, यहां दे रहा हूं भाई 14000 को 23 से भाग लगाता हूं स्टूडेंट, 23 अभाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट कितनी बार चलेगा ये 23 से भाग लगाना स्टूडेंट? तो पता है 20 से 140 होता है, 6 बार चल गया। देखिए 6 18 का 8 का हासिल लगा, एक 6 दूनी 12 और एक 13। स्टूडेंट ये बच गया 2, जीरो उतारा, टेबल नहीं चला तो जीरो लगाया। स्टूडेंट आगे से फिर जीरो उतारा, ये 200 हो गया, तो फिर ये 7 बार चल गया। भाई 20 अटे 200 होता है, 23 है तो 7 बार चला के देखते हैं स्टूडेंट। तो यहां से 7 21 का 1 का हासिल लगा कितना? 2, 7 दूनी 14 और 2 16, घटाओ स्टूडेंट, ये तो बहुत बार चल जाए। देखो स्टूडेंट 9 बार चल जाए, 9 3 27, 7 का हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 2 20 ना, 8 बार चली, 8 बार, 8 थे 24 का 4 का हासिल लगे 2, 8 2 16 और 2 18। शेष फल देखो स्टूडेंट कितना बचता है? 6 और 9 में से 8 16, ठीक है, दशमलव लगाइए स्टूडेंट और यहाँ जीरो उतारिए। अभी ऊपर देखो 6 बार चला था, तो अब की बार कितनी बार चल जाए? 7 बार, लगभग 7 बार। तो लगभग ये आ गया 4000 प्लस लगभग में 608.7 के लगभग, जोड़ दीजिए तो 4608.7 आंसर लगभग। तो ये करेक्ट आंसर हमारा। स्टूडेंट देखिए स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट बहुलक का, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रक्षेपण 3 मिनट के अंतराल के उस स्थान से होकर जाने वाले कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रक्षेपण लिए गए इन बहुलकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक भैया, बहुलक यानी मोड निकालना है स्टूडेंट, क्या निकालना है? मोड निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट बड़ा आसान है, सबसे बड़ी बारंबारता लेंगे, सबसे बड़ी बार 7 में, 14 में, 13 में, 12 में, 20 में, सबसे बड़ी बारंबार दिख रही है यहाँ 20, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इससे पता चलेगा सब। स्टूडेंट देखो सबसे पहले आप लिखे निम्न सीमा, एल का मान आ गया 40 और एच का मान देखा जाए तो आ गया अंतराल 10, कितना आ गया स्टूडेंट? 10। और F1 का मान आ गया 20, सबसे बड़ी बारंबारता, बारंबारता के सामने सबसे बड़ी संख्या 20 है और 20 से पहले वो F0 है, F0 का मान आ गया 12, ये वाला, ये F0 है, ये F0 होता है, ये F1 है और ये होता है स्टूडेंट F2। और स्टूडेंट F2 रह गया, F2 का मान आ गया 11। अब बहुलक का सूत्र लगाया स्टूडेंट, बहुलक बराबर सभी जानते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 गुना H बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। स्टूडेंट देखो L का मान आया, L का मान आया स्टूडेंट यहाँ पे 40, F1 का मान आया 20 माइनस F0 का मान आया 12 गुना H का मान आया स्टूडेंट 10, ये लिखा हुआ है H का मान 10, सब लिखा हुआ है सबके मान। नीचे अब 2F1 है, F1 का डबल ले लीजिए तो 20 का डबल हो गया 40 डायरेक्ट, माइनस F0 का मान वही 12 है जो ऊपर लिया है और माइनस F2 का मान 11 है। तो इसे हल करना है बच्चों, देखो कितना आसान है, 40 प्लस 20 में से 12 गया 8
गुना 10, नीचे का ब्रैकेट सोल्व करो, 40 में से निकाल दो 23, तो 17 बच गए स्टूडेंट। 12 11 23 होता है, 40 में से निकाला तो 17 बच गया। तो यहाँ स्टूडेंट चलते हुए आगे 40 प्लस ये आ गया 10 × 80/17। स्टूडेंट देखो, यहाँ पे आप 80 को 17 से भाग दीजिए। 17 × 5 = 85 ज्यादा हो जाए, 17 × 4 = 68 हो गया। 17 × 4 = 68, बच गए कितने, 10 में से 8 गया 2, तो 12 बच गए स्टूडेंट। दशमलव लगाया, जीरो उतारा, 17 का पहाड़ा, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102 और 17 × 7 = 119। 17 × 7 = 119 बच गया। अब एक स्टूडेंट, एक बच गया, जीरो उतारा, टेबल नहीं चली तो जीरो लगा दी, तो ये आया भाग देकर 4.70। 40 दशमलव प्लस भाग दिया 80 को 17 से, तो 4.70 जोड़ा स्टूडेंट, तो 44.70, ये हमारा आंसर प्राप्त होता हुआ। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है।